राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागलकोट कर्नाटक में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। इन चुनावों का लक्ष्य एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलना है। उन्होंने कहा कि जनता का वोट ही है जो यह सब साकार करने में मदद करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब, स्किल सेंटर बनाने पर जोर दिया। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में, आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी बने। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। जब विजन के लिए जीवन खपाते हैं और जब एक लक्ष्य को लेकर, एक संकल्प को लेकर 24/7 दिन रात काम करते हैं, तब जाकर के संकल्प सिद्ध होते हैं। और इसलिए मोदी का विजन भी क्लियर है और मोदी का जीवन भी 24/7 फॉर 2047। साथियों, पिछले 10 वर्षों में मोदी ने उस वर्ग की चिंता की है जिसे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। कितनी पीढ़ियों तक बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी तक नहीं मिली, लेकिन जब मोदी को आपने अवसर दिया तो गांव तक बिजली पहुंचाने का समय सीमा में संकल्प लिया, पूरा कर दिया। और उस समय ये लोग मजाक बनाते थे कि पहाड़, रेगिस्तान, जंगल हर जगह से गुजरकर गांव-गांव बिजली पहुंच कैसे सकती है। लेकिन आज देश का ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली न पहुंचे। इसी तरह हमने पानी की समस्या के समाधान के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन की शुरुआत से पहले देश में केवल 16% घरों में, 16% घरों में नल से जल का कनेक्शन था। 16%। आजादी के इतने सालों के बाद भी सिर्फ 16%। मोदी ने 5 इयर्स में 75% से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको तय करना है कि देश कैसे लोगों के हाथ में देना है। एससी, एसटी समाज के लोग विकास से सबसे दूर थे। हमने आज पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। 55 करोड़ गरीबों के पहली बार बैंक में खाते खुल गए। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उन्हें धुएं से आजादी मिली। इनमें से सबसे बड़ी संख्या एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों की है। आज शिक्षा से लेकर रोजगार तक
सरकार की योजना का बहुत बड़ा लाभ इस वर्ग को मिल रहा है। साथियों, बीजेपी कर्नाटका के विकास में अपनी पूरी ऊर्जा लगाती है। आपका वोट विकसित कर्नाटका, विकसित भारत की गारंटी बनेगा। मेरा अनुरोध है, बागलकोट से मेरे अनन्य साथी पीसी गड्डीगौड़ जी और बीजापुर से हमारे वरिष्ठ साथी रमेश जिनागी जी को विशाल बहुमत से विजयी बनाइए। राष्ट्र सर्वप्रथम